नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको चित्रकूट, जहां पर सीएम दौरे पर हैं फिलहाल योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। औद्योगिक विकास की जो ढेर सारी संभावनाएं हैं, इन सब को भी आगे बढ़ाने के लिए, पर्यटन में ही स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत व्यापक संभावनाएं छुपी हुई है चित्रकूट के अंदर। आज से नहीं, हजारों हजार वर्षों से चली आ रही परंपरा है। भगवान राम को वनवास मिला था तो उन्होंने अपने जीवन के वनवास के कार्यकाल का अधिकतर समय चित्रकूट में व्यतीत किया। इसका मतलब चित्रकूट सबसे सुरक्षित और सबसे ऐसा स्थल रहा होगा जहां पर भगवान की उपस्थिति आवश्यक है। यहां पर आज भी पूज्य संतों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, भगवान कामतानाथ के आशीर्वाद से यहां पर पवित्र मंदाकिनी नदी है। ये सब सौभाग्य यहां के वासियों को प्राप्त होता है। आसपास तमाम ऐसे स्थल हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की दिशा में ठोस कार्य योजना हमारी सरकार ने तैयार किया है। कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के लिए जो अंतर्राज्यीय सड़कें हैं, इन सब सड़कों के लिए हमारी सरकार पैसा उपलब्ध करवा चुकी है। इन सभी सड़कों को अच्छी सड़कें बना करके, उत्तर प्रदेश का तोरण द्वार बना करके, हम प्रदेश के अंदर आने वाले या प्रदेश के अंदर से जाने वाले जो भी पर्यटन हैं, तीर्थयात्री हैं, इन सबको बेहतर सुविधा देने और बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उनके स्वागत का एक अवसर उत्तर प्रदेश की वासियों को प्राप्त होगा। इस दृष्टि यह कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की विकास की योजनाओं को लेकर के हमारी सरकार आपके पास है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः स्कूल चलो अभियान के साथ साथ स्वच्छता का भी विशेष अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। स्वच्छता के महत्व को इन बालक बालिकाओं को बताने की आवश्यकता है। स्वच्छता के महत्व को अगर आप इन बच्चों को बता देंगे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें थोड़ी सी सावधानी बरत की जाए तो हम उन मासूम बच्चों को जो असमय असावधानी के कारण काल में समा जाते हैं, उनके जीवन के मूल्य जीवन की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान एक स्वस्थ भारत अभियान का हिस्सा है और स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत का आधार बन सकता है। उस सशक्त भारत के निर्माण के लिए एक बार पुनः हर बच्चा स्कूल चले, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। इस अभियान को लेकर के हम शासन की योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के इस पवित्र कार्य में भी सहभागी बने। इस दृष्टि यहां पर आज जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस अवसर पर मैं एक बार पुनः स्कूल चलो अभियान के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहे हैं, इसके लिए इस ग्राम पंचायत को, चित्रकूट वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो चित्रकूट में योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि अगर सशक्त भारत बनाना है तो बच्चों को स्कूल भेजना होगा और साथ ही यहां पर पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो। विकास के हर लिहाज से सरकार तैयार है आगे बढ़ाने के लिए चित्रकूट को। बात अगली खबर की करते हैं। बलिया के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह सरकार की किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव पाकिस्तान बनाम भारत होगा। बीजेपी विधायक इस्लाम और मुसलमानों पर भी विवादित बयान देते नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले भी विधायक सुरेंद्र सिंह उन्नाव मामले में बेतुका बयान दे चुके थे। रेप पीड़िता पर बयान देने के बाद बीजेपी नेताओं ने सुरेंद्र सिंह की आलोचना की थी। 2019 का चुनाव पाकिस्तान बनाम भारत होने जा रहा है। 2019 का चुनाव इस्लाम बनाम भगवान होने जा रहा है। इस्लाम बनाम भगवान होने जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, भारत के लोगों, पूज्य लोगों, निर्णय कर लेना कि इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा। निर्णय कर लेना बेईमान जीतेगा कि मोदी का ईमान जीतेगा।
निर्णय 2 में होना है, भारत का ईमान लड़ेगा और इस्लाम परस्त लोगों का बेईमान लड़ेगा। एक तरफ भारत की राष्ट्रभक्ति लड़ेगी, दूसरे तरफ भारत को बांटने वाली विभक्ति लड़ेगी। इसलिए निर्णय इस बात का होगा कि भारत की जनता भारत में भगवान के साथ होगी कि इस्लाम के साथ। तो देखा आपने कि किस तरह से एक विधायक उन्नाव मामले में फिलहाल सीबीआई कस्टडी में है, पूछताछ लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायकों के बिगड़ैल जो स्वर हैं वो रुकने के नाम नहीं ले रहे, बिना सोचे समझे कुछ भी कहा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अमित, बीजेपी के लिए पिछले कुछ दिन बहुत ही कठिन रहे, चुनौतियों भरे रहे और अभी भी उन कठिनाइयों से बीजेपी गुजर रही है। एक विधायक सीबीआई के अंडर पूछताछ उनसे जारी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बाकी नेताओं के लिए सुरेंद्र सिंह का बयान और मुश्किलें पैदा कर रहा है। एक और उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिस पर आरोप प्रत्यारोप जोरों से होने वाला है। अमित, आवाज मिल रही है? हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से बात करने के लिए। फिलहाल बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है बीजेपी के नेताओं की ओर से, और खास करके सुरेंद्र सिंह की बात करें तो बिना सोचे समझे कहते रहते हैं वो कुछ ना कुछ। उन्नाव मामले को लेकर किरकिरी झेलने के बावजूद इस तरह का एक और विवादित और बड़ा बयान उन्होंने दिया है। क्या कहेंगे इस बयान को सुनने के बाद आप? नहीं, देखिए, जब उन्होंने उन्नाव पर अपना मुंह खोला था, हाँ। तब जो मेरी धारणा थी वही धारणा अब भी है उनके बारे में। ये लोग सामान्य समझ से दूर खड़े लोग हैं। आप सोचिए, कोई रेप के मसले पर इतना घृणित बयान क्या दे सकता है कि 3-4 बच्चों की अम्मा से कौन बलात्कार करेगा, और वो दावा कर रहे थे कि वो मनोवैज्ञानिक हैं। अजब तमाशा है। अब उन्होंने बता दिया कि 2019 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा। ये समझ नहीं आ रहा कि किस ढंग के बयानवीर लोग हैं जिनको न देश के बारे में पता है, न समाज के बारे में पता है, न महिला के सम्मान के बारे में पता है, न सांप्रदायिक सौहार्द से जिनका कोई लेना देना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस ढंग के जो उसकी लीडर्स हैं, जो विधायक हैं और सांसद हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए हास्यास्पद स्थिति पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। भाजपा के एक सांसद ने, पुराने नेता हैं वो, उन्होंने कठुआ पर एक अद्भुत ज्ञान दे दिया। उन्होंने कहा कठुआ मामले में पाकिस्तान की साजिश है। बताइए, यानी उन्होंने आईबी रॉ सब फिल कर दिया सांसद महोदय ने। तो मुझे लगता है ये तमाशा सा हो रहा है राजनीति के नाम पर, और बिल्कुल ये तमाशा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, चाहेंगे कि इनसे आप सवाल करें, और हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है। इसका क्योंकि जनता पर, लोगों पर बहुत ज्यादा असर होता है, भाव शून्य होकर कहा जाता है जो भी कहते हैं नेता। मनीष जी, भाई ये जो बलिया के आपके विधायक जी, नमस्कार, ये जो बलिया के विधायक हैं ये तो बहुत ही ज्ञानी है। इनको विधायक क्यों रखा खाली? इनका तो राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग होना चाहिए। जो मनोविज्ञान के आधार पर ये घोषित कर दें कि 4 बच्चों और 3 बच्चों की मां के साथ रेप नहीं हो सकता, जो ये तय कर दें अभी 2018 के अप्रैल में कि 19 में इस्लाम के खिलाफ चुनाव हुआ, इतने ब्रह्म ज्ञानी लोग, तत्व ज्ञानी लोग कहां से आए? अमिताभ जी, बैरिया से विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी ने जो दोनों बयान जिसका उल्लेख आपने किया जी, दोनों बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी उसको ऑन नहीं करती है। और निश्चित रूप से जो आज अभी बयान में महिलाओं के प्रति जो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया है। और हम भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी बयानों की निंदा करती है, और फिर चाहे सुरेंद्र सिंह हो या कोई भी हो। हम पहले भी जब हमारी सरकारें नहीं थी तो भी विभिन्न दलों के लोगों ने इस तरह की बातें की थी, तो हम लोगों ने उस समय उसका विरोध किया था। तो आज हम उसको ऑन नहीं, आज ऐसी बात को हम ऑन नहीं कर सकते।
मनीष जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक प्रजाति आई है आपकी पार्टी में जो आंख बंद करके मंच माला माइक देखा या टीवी का कैमरा देखा तो आए बाएं साएं अल्ल बल्ल कुछ भी बोल रही है और पार्टी के लिए फजीयत करा रही है। आपके एक सांसद ने कल आंख बंद करके ऐसे ही ज्ञान की बात कही, आईबी को फेल कर दिया, रॉ को फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कठुआ वाले मामले में पाकिस्तान का हाथ है। बताइए, मतलब क्या कर रहे हैं लोग? अमिताभ जी देखिए, मैंने पहली लाइन यही कही कि महिलाओं के प्रति सम्मानजनक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। महिलाओं के प्रति क्या, सभी के प्रति कभी भी भाषा बिल्कुल मर्यादा रखनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने उनके बयान को संज्ञान में भी लिया है। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ जी। मनीष जी, कम से कम भाजपा के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि ये उस व्यक्ति की पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है भाजपा, जिन्होंने 55 साल 60 साल सार्वजनिक जीवन में गुजारे और एक आरोप नहीं लगा भाषा की मर्यादा तोड़ने का उन पर। बिल्कुल हम पार्टी विद डिफरेंस है, इस बात को हम लोग कहते भी हैं और गर्व भी हमको है। और ऐसे बयानों से निश्चित रूप से पार्टी की जो परंपरा है, जो पार्टी की जो भाषा से संबंधित जो परंपरा है, उसको नुकसान पहुंचता है और हम पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया है इस विषय। तो ये देश ये उम्मीद करे कि ऐसे बयानवीर विधायकों पर, सांसदों पर, नेताओं पर भाजपा लगाम लगाएगी। मनीष जी, अमिताभ जी, मैंने कहा ना कि अभी मैं कह सकता हूँ पार्टी ने संज्ञान में लिया है, क्योंकि इधर तो 3-4 दिन से लगातार विभिन्न विषय चल रहे थे, सबको संज्ञान में है, लेकिन कल उन्होंने जो कहा उसको संज्ञान पार्टी ने लिया है। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, जो आपने ये पूरी बात की मनीष शुक्ला जी से, मुझे एक चीज सर ये भी समझना है कि पार्टी ने संज्ञान में ले लिया है। ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी महिलाओं को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, उसे सुनने पे भी शर्माए, ऐसा बयान उन्होंने दिया। संज्ञान लेने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? एक तरफ खुद पीएम हो या अमित शाह हो या बड़े नेताओं को हम देख ले, बहुत सोच समझकर बड़े ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अपनी बातों को रखते हैं और बाकी नेताओं को भी इसी तरह से कहा जाता है कि वो भी इन चीजों को फॉलो करें। लेकिन उनके अंदर पार्टी के नेताओं का इस तरह का बयान बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना, संज्ञान लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, मेरी तो अपनी समझ और मेरा अपना अब तक का अनुभव ये कहता है कि जब कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हमने संज्ञान ले लिया, हाँ, तो समझ लीजिए मामला ठंडे बस्ते में गया। ऐसे बयानवीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं 100 उदाहरण दे सकता हूँ राजनीतिक दलों के नेताओं के, जिनमें 99 में संज्ञान के बाद कुछ नहीं हुआ होगा। एक मणिशंकर अय्यर को छोड़ दें, हाँ, तो बाकी अब तक कि गिरिराज सिंह है, वो हर अल्टरनेट डेज पर कुछ ना कुछ नई बात कहते हैं बवाल की, और हर बार कहा जाता है कि संज्ञान लिया है, लेकिन वो मंत्री भी हैं और बयान भी दे रहे हैं लगातार। आप देखिएगा, ये जो विधायक जी हैं बलिया वाले, ये भी अपना ब्रह्म ज्ञान देते हुए आपको यत्र तत्र सर्वत्र नजर आएंगे संज्ञान के बाद भी। मुश्किल भारत में यही है कि राजनीतिक जो नेतृत्व है वो अपने बचाव में तत्काल ही कह के पल्ला झाड़ लेता है कि हमने संज्ञान ले लिया, लेकिन संज्ञान लेने के बाद कड़ी कार्रवाई नहीं होती। आप देखिए, साक्षी जी महाराज हो, ऐसे तमाम नाम लिए जा सकते हैं जिन पर हर बार कहा गया संज्ञान ले लिया, लेकिन संज्ञान के बाद भी कुछ हुआ नहीं ना। मुश्किल यहां पर है। अन्यथा अगर नेतृत्व तो चाहे तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है कार्रवाई करने में। बिल्कुल। ऐसे विधायक को आप पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा कर दीजिए, किसी विधायक की हिम्मत नहीं होगी इस ढंग का बयान देने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमसे बात कर रहे थे, और साथ ही मनीष शुक्ला जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने भी बात की, जिनका कहना था कि पार्टी ने इस बयान पर संज्ञान लिया है। हालांकि हर मामले में अगर ये कहा जाए कि संज्ञान लिया है तो कार्रवाई के नाम पर कुछ होता नजर नहीं आता, और इस तरह का बयान लगातार सामने आता रहता है। खास करके अगर बात सुरेंद्र सिंह की जाए तो ये गाहे बगाहे कुछ ना कुछ बड़े बयान बिना सोचे समझे देते ही रहते हैं।